राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर त्यौहार का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जो उस त्यौहार का बड़ा ही बेसब्री से हर लोगों को इंतज़ार रहता है। ऐसे ही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होली के त्यौहार की। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये रंगों का पर्व है होली, जो आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है। यह आपसी भाईचारा को दर्शाता है और पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन किया जाता है। उसकी अगली सुबह दोस्तों यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार ये रंगों की होली 29 मार्च 2021 के दिन को खेली जाएगी, जबकि एक दिन पूर्व अर्थात 28 और 29 मार्च को जो है होली का दहन किया जाएगा। दोस्तों, 500 वर्ष बाद बन रहा है ये दुर्लभ योग। इस बार होली पर 500 वर्ष बाद एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। इसके साथ ही दो बहुत ही खास संयोग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होली जो है 29 मार्च 2021 के दिन को मनाई जाएगी। इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी पड़ रही है। साथ ही इस दिन ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। अर्थात इस बार होली स्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग में भी मनाई जाएगी। ऐसा दुर्लभ योग 500 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ये दुर्लभ योग 3 मार्च 1521 के दिन को पड़ा था। दोस्तों, इस बार होली पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो गुरु और शनि मकर राशि में हैं। वहीं इस दिन शुक्र और सूर्य मीन राशि में विराजमान होंगे और अन्य ग्रहों की स्थिति मंगल और राहु वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि और मोक्ष के कारण केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। ग्रहों के इस स्थिति के चलते ध्रुव योग का भी निर्माण जो है होता जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस तरह से ग्रहों का योग इससे पहले ये 3 मार्च 1521 के दिन को बना था। इस बार होली स्वार्थ सिद्धि योग मनाई जाएगी। वहीं होली पर अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। दशकों के बाद होली पर सूर्य, ब्रह्मा और अर्यमा के साक्षी रहेंगे। ये दूसरा दुर्लभ योग है। तो दोस्तों, होली की रात जो है, अगर आप होलिका दहन करने के बाद अगर आप इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अवश्य ही कृपा बनती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय, यातना और साधना बताए गए हैं जिन्हें होली के दिन करने से जीवन की सुख शांति और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं, अब आपको बताते हैं कि होली की रात के दिन जो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर कुछ लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, धन लाभ पाने के लिए ये उपाय अवश्य करें। तो होलिका दहन के समय परिक्रमा लेते समय अग्नि में चना, मटर, गेहूं, अलसी अवश्य डालें। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना जाता है। वहीं होली वाली रात पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के साथ परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी धार्मिक आर्थिक बाधाएं दूर हो जाएगी और जो आपके व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होने लग जाएगी। दोस्तों, धन पाने के लिए ये उपाय अवश्य करें। यदि आप अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की रात 21 गोमती चक्र को शिवलिंग पर चढ़ा दें और सुबह उनको उठकर अपनी तिजोरी या गले में रख दें। ये उपाय आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है। सुख समृद्धि के लिए ये उपाय अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि हो तो होलिका दहन के दिन घर के मुखिया को होलिका दहन में एक लौंग, एक बतासा और एक पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात होलिका की 3 परिक्रमा करते हुए होलिका में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे न केवल सभी कष्ट दूर होते हैं वरना घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है इस उपाय को करने से। और दोस्तों, अगर आपके नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है तो दोस्तों आपको होलिका दहन के बाद उसमें थोड़ी सी भस्म घर जरूर लाएं। उसका टीका किसी महत्वपूर्ण कार्य में किया जाता है। पुरुष अपने मस्तक और स्त्री अपने गर्दन में लगाए तो कार्य में सफलता मिलेगी और धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है। होलिका दहन के समय सरसों के कुछ दाने होलिका को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी जी को याद करें।
ऐसा करने से जीवन में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और जातक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही दोस्तों, होलिका दहन की राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर उसको किसी साफ बर्तन में रख दे। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और साथ ही आपका बुरा समय भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सभी दोस्तों को खत्म करने के लिए अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो आपको होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 पान का पत्ता और 1 बतासे को होली की आग में डाल दें। इसके बाद अगले दिन उस राख को स्वार्थ सिद्धि योग में बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दोष जो है नहीं रहता है। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका की रात में सरसों के दानों को पीसकर उसमें हल्दी, दही, शहद मिलाकर उपटन बनाएं और उपटन को शरीर पर मलें। इससे जो शरीर से महल निकले उसे होलिका की आग में डाल दें। माना जाता है कि इससे शरीर निरोग रहता है और इसका कारण यह है कि उपटन में गुरु, शनि, शुक्र, चंद्र से संबंधित वस्तु होता है जो स्वास्थ्य विकार दूर करता है। आर्थिक संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका की राख को लाकर पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और ऐसी मान्यता है कि घर में वास्तु दोष होने पर भी यह लाभप्रद माना जाता है। इससे ग्रह कलह और आर्थिक बाधाएं भी दूर होती चली जाती हैं। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करें। उसके बाद उसके नाम पर हरा और संतरी गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन आपको जल्दी वापस मिलने लग जाएगा। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि होलिका की राख बहुत ही पवित्र और शुभ होती है। राख को माथे पर लगाने से देवी देवता संतुष्ट होते हैं। इस राख को लगाने का एक नियम है कि इसे बाईं और दाईं से ओर लगाएं। इस रेखा को त्रिपुंड कहा जाता है। इसके स्वामी महादेव, महेश्वर और शिव हैं। इसे लगाने से रोग, शोक, भय सारे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, होलिका की राख को एक पोटली बनाकर तिजोरी या फिर ऐसी जगह रखें जहां पर आप अपना धन रखते हो। ऐसा करने से संचित धन बढ़ता है और जो आपको सारी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ आपके घर में जो है पैसा भी रुकने लग जाता है। तो दोस्तों, होली के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो ज़रूर आपको जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। तो होलिका दहन के बाद होली के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। आपको जीवन की सुख समृद्धि प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, होली का त्यौहार बेसब्री से लोगों को इंतजार में रहता है। तो इस एक साल बाद आने वाली होली को त्यौहार को आपको अगर आप होली के दिन ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर कुछ लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है।